बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनी होर। गुरुजी यह सवारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह अजीब संसार है। जैसा आप सोचते हैं वैसा है नहीं, और जैसा है हम वैसा सोचते नहीं। आपको जो है संसार को देखना है तो जो है गुरु के चरण में रह करके आप बूझ जाओगे। गुरु का चरण में रह करके आप पूरा संसार को बूझ जाओगे। गुरु का चरण ही अमृत है, गुरु का चरण ही शब्द है, गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही तुम्हारा जीवन का आधार है, गुरु का चरण ही तुम्हारा घर है। और गुरु का चरण आप ही का नहीं घर है, पूरा संसार का है। पूरा संसार खत्म हो जाएगा, पूरा संसार खत्म हो जाएगा और केवल बचेगा शब्द बचेगा, नाम बचेगा, सार शब्द बचेगा। और हम लोग कहाँ जाएंगे? तो गुरु के चरण में समा जाएंगे, मूर्छित अवस्था में हो जाएंगे। ये धरती भी खत्म हो रही है। सूरज जई है, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कह कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जय पवन व पानी। कह कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है,
चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कह कबीर एक नाम न याद जाएगा, यह है अमर निशानी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस धरती पर जो है परमात्मा प्राप्ति का भी ज्ञान है, खत्म नहीं हुआ है। आप ये नहीं सोचना कि जब स्वामी जी थे तब, अभी भी है। अभी तो पूरा एकदम पूरा ब्रह्मांड में जो है, पूरा जो है विश्व के अंदर में जो है सदगुरु की आवाज जो है चल रही है, और कहीं दूर जाना ही नहीं है। आपके स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जगता रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। कहे सदा फल पास है, निस दीन सुर तीर काय। तू जो है आपके पास में ही है, सबसे नजदीक जो है प्रभु आपके पास में है, परमात्मा आपके पास है, इसी शरीर में ही है। तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकाली है, प्रगटे रूपमान। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकाली है, प्रगटे रूपमान। ये कौन कह रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज बता रहे हैं आपको। और जो है कबीर साहब क्या बता रहे हैं? तो सब घट व्यापक साइया, सब घट व्यापक साइया। सुनी से जन कोय, सब घट व्यापक साइया। सुनी से जन कोय, अबलिहारी वही घाट की, जेहि घाटा पार घाट हो। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, सब तो मेरे से चालाकी है। आपको स्वामी जी की वाणी नहीं समझ में आता है, कबीर साहब की वाणी नहीं समझ में आता है, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी कह रहे हैं, तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकाली है, प्रगटे रूपमान।
पमान। ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो सब घाट व्यापक साइया, सुनी से जन को अब बलिहारी वही घाट की, जेहि घाटा पार घट हो। तो आपका शरीर में ही है, बार बार नहीं जाना है। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, बाहर बाहर खोजती, बाहर बाहर खोजती। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को समझो। बाहर बाहर खोजती, आपका जो है चेतन जो है पिया घट ही में है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिता पछूटा नहीं। बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुधिनाय। अबिन सदगुरु पावो नहीं, भटकी मार जग माय। आपको सदाफल देव जी महाराज का वाणी समझ में नहीं आता है? कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? स्वामी जी कह रहे हैं, बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुधिनाय। अबिन सदगुरु पावो नहीं, भटकी मार जग माय। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो घाटी में पियवा पहचान, घाटी में पियवा पहचान, शुभ भैले संत सुजाना। तो दुनिया भर की भजन है, एक जीव को तारने के लिए 9 लाख भजन बनाए हैं। कौन जो है? कबीर साहब। आप ही के लिए जितना प्रेम जो है सदगुरु आपसे करता है, उतना किसी से नहीं करता है। वो आप ही के हैं। आप अभी प्रेम नहीं बूझते हो। इस संसार का कोई भी जीव आपको प्रेम नहीं करता है। आप जो है, आप ध्यान से देखो, पति जो है आपको प्रेम नहीं करता है। वो अपना सुख लेता है, अपना सुख ढूंढने के लिए आपके पास आता है। और पत्नी भी जो है आपसे प्रेम नहीं करती है, अपना सुख जो है ढूंढने के लिए आपके पास आती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गार्गी और मैत्री ने राजा जनक के सभा में यही बात कही थी। जो है यही बात कही थी। दोनों बालाएं थी, अभी शादी विवाह नहीं हुआ था। तो ऋषियों ने कहा कि जो है इस सभा में जो है जोगीश्वरों की सभा है, और जो है यहां स्त्री का क्या काम है। जैसे स्वामी जी का
गद्दी लगती है और प्रवचन होता है, और आप लोग जो है लाखों आदमी वहां जो है बैठते हैं। ऐसे ही राजा जनक का दरबार लगा था, जैसे आज दरबार लगती है सदगुरु का, और स्वामी जी बैठे रहते हैं वहां। पहले जो है सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की फोटो लगती है, उसके बाद से जो है प्रथम परंपरा सदगुरु भगवान की जो है फोटो लगती है, क्योंकि वो दोनों शरीर रूप में तो है नहीं, और चेतना अजर अमर है, चेतना नहीं मरती है। आपको जो है मन को कौन मार सकता है बताओ? मन को कोई मार नहीं पाएगा, और मन के अंदर में जो है वह जो मन मर जाएगा तो उसके अंदर से सुरति निकलेगी। सुरति चिताना शाब्द अनुभव योग दृढ़ पाला पल चले, जागत सोवत बैठत उठत चलत फिरती नाटले, प्रकृति काया ध्यास तन तजी बर विहंगम सत फले, कहे सदा फल शब्द अनुभव योग सी प्रभु मिलय जे। ऐसे ही दोहा बन गया जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझो। इसी शरीर में ही है परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत, अनंत काल बीत गया। परमात्मा कभी आपको छोड़ ही नहीं सकता है। आप जो है मां के गर्भ में जाते हो उस समय भी साथ रहता है, और मां के गर्भ से बाहर आते हो उस समय भी साथ रहता है। पूरा कण कण में है परमात्मा, कोई जगह खाली नहीं है जहां प्रभु नहीं है। आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध उदम शब्द, अंगायांग में शब्द है, लिंग जोनि में शब्द। आप पूरा स्वर वेद पढ़ा करो ना, हर जगह शब्द है, अंग अंग में शब्द है। आप कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो? आपको परमात्मा छोड़ ही नहीं पाएगा जो कभी किसी भी काल में जो है, उनकी ये मजबूरी है। हम लोग छोड़ देते हैं, आप भेद बूझ नहीं रहे हो, हम लोग छोड़ देते हैं। जब तक आप जो है अग्नि में रहोगे, लोहा जो है देखो, जो जो उसका सुख है उसको बाणी से जो है कहा नहीं जा सकता है, उसको आपको उदाहरण रूप से समझना पड़ेगा, क्योंकि वो अनुभव का विषय है। परमात्मा जो है उसका शरीर नहीं है। आप सोचते हो कि वहां जाएंगे तो जो स्वामी जी मिलेंगे, डंडा लिए वहां रहेंगे, घूमते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अरे वहां शरीर ही नहीं है,
और बहुत सारे सदगुरु के हंस हंतनी जा चुके हैं, देख चुके हैं और जीवन मुक्त हो चुके हैं। तो आपको रोना नहीं है। कुछ लोग ये वाणी सुन करके दुखित हो जाते हैं, उनको तो प्राप्त हो गया, वो तो बूझ गए और हम नहीं बूझे। तो रोने धोने से काम नहीं चलेगा। आपको आपका प्रेम होना चाहिए। अभी आपका प्रेम कम है, आपका प्रेम कम है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो काम कोई करे तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, अप्रेम धार टूटे नहीं, वह एक समान, आयह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? क्षण वियोग नहीं सही सके, क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। जैसा आपका पिया है वैसा ही हो जाना है, जैसा आपका पिया है वैसा ही हो जाना है। तो आपका पिया है कैसा? तो आपका पिया जो है आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, बारे बार वंदन करूं, युक्ति भेदरत ज्ञान। तो बोला नहीं, वहां ऐसा बताते हैं, वो सब झूठा बात बताते हैं। अनंत श्री सदगुरु सदाफल जी महाराज कहाँ कहे हैं कि वहां कबीर साहब मिलेंगे तो टोपी लगाए होंगे, तो माला पहने होंगे? कहीं बोल रहे हैं कबीर साहब जी? स्वामी जी, स्वामी जी बोल ही नहीं रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। ये संसार वाला लोग बोलता है, तो वहां ऐसा है, वहां कुछ नहीं है। जहां से अला हो, जहां से अला हो, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा। ये कबीर साहब कह रहे हैं, ये कबीर साहब कह रहे हैं। जहां से अला हो, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहां से अला हो, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहां से अला हो, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा। तो पावन न पानी नहीं
धरती आकाशवा जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा। चाँद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। कब कहे थे? तो ये धरती बनी थी तभी कहे थे। तो बोला नहीं, उस समय ये भाषा नहीं थी। अरे तो कलयुग में कहे थे। कलयुग को भी जो है 5025 वर्ष बीत चुके हैं, अभी 5125 वर्ष हो गया है। तो जो है ये तब की वाणियां हैं ये, और संत लोग गा रहे हैं। और जब तक धरती रहेगी, हिंदी भाषा रहेगा, यही गाई जाएगी। ये भजन रोज गाई जाएगी, रोज गाई जाती है। शायद ही कोई दिन होगा जो मैं आपको सत्संग सुनाता हूं, ये भजन नहीं गाई जाती, रोज ही गाई जाती है। ये जो है अमृत वाणियां हैं, ये इनका कभी नाश नहीं होगा। पूरा धरती जो है खत्म हो जाएगी तो भी ये वाणी जो है अंत तक रहेगी। ये ब्रह्म वाणियां हैं, ये मंत्र है। इस जो है इस भजन को आप याद कर लो, ये आपके लिए काम आएगी। कब काम आएगी? जब आप उस देश में पहुंचोगे जहां सदगुरु जो है आपको लखा देगा। तो जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये झूठा फंसाया गया है आपको। ये संसार पागल है। ये ब्राह्मण बड़ा होता है, क्षत्रिय बड़ा होता है, जो है वैश्य छोटा होता है, शूद्र छोटा होता है। ये कौन कहा है? ये कौन कहा है? किसी संत महात्मा ने कहा है? कबीर साहब ने कहा है कहीं? इनको राजनेताओं को जूते मारो, इनको जूते मारो, इनको कोई ज्ञान नहीं है। इनको जूते मारो, इनको जो है। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो। एक ऐसे ही संत है तो वो प्रश्न कर दिया कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये क्या है जो है?
अब मेरे को ऐसा बता दीजिए कि मैं समझ जाऊं। आप बताओ। अरे मैं बोला मैं अभी संसार में संसार में हूं। तो बोला नहीं, अभी मेरे को जानने की इच्छा है जो है। तो जो है अब हम ऑफिस से निकल करके बोले भाई पेशाब करके आता हूं मैं थोड़ा जो है अब काम पड़ा हुआ है। अब पेशाब करने जाने में मतलब जो है, तो अब चले गए हम बाहर जो है। तो जो है देखो, आपके 4 बेटे हैं या 4 बेटियां हैं या 4 संतानें हैं आपकी, या 5 है 6 है। आजकल तो एक भी पैदा करना मुश्किल हो रहा है आप लोगों को जो है। अब पहले लोग जो है 8-8 10-10 जो है पैदा करते थे। फिर ऐसा बोलने से फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप भेद को समझो। आपके 4 बच्चे हैं, तो जो है एक बच्चा को कोई मतलब नहीं है मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं। वो जो है हमेशा वो उसका प्रेम रहता है प्रभु में प्राप्ति के लिए। वो अपना जो है हमेशा उसी चिंतन में रहता है कि मैं संसार में क्यों आया, क्या मेरा काम है। जब ऐसे सोचता रहता है तो वो ब्राह्मण है। वो आपका एक बेटी जो है ऐसा सोच रही है। देखो, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, एक ही चेतना है। लेकिन आप उदाहरण को समझो। जो है आपकी 4 बेटियां हैं, एक बेटी को जो है वो अपना हमेशा उसका मन जो है प्रभु प्राप्ति में रहता है। तो वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण है। वो आपका घर में वो सब कुछ रहेगी, एकदम संतुष्ट रहेगी, कोई कुछ ही ज़्यादा बोलेगा नहीं, शांत रहेगी जो है, अपना सारा काम कर लेगी, किसी को दुख नहीं होने देगी। वो ब्राह्मण है वो। और एक बेटी है, वो झगड़ा कर देगी, बोलेगी नहीं, इसको एक एक कपड़ा आया है तो मेरे को भी एक कपड़ा चाहिए। हम हम जो है 4 बहनें हैं तो चारों को बराबर करना पड़ेगा आपको। वो मम्मी से झगड़ा कर देगी, पापा से झगड़ा कर देगी, बोलेगा नहीं, उसका टूटा है तो उसने तोड़ा है, तो उसको नहीं को जो है जब सबका खरीदाएगा तभी उसका खरीदाएगा। वो कैसे तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया, वो बदमाश वो बदमाश है तो मेरे लिए भी खरीदाएगा। तो वो जो है दूसरे का नहीं लेगी वो। तू जो है क्षत्रिय हो गई, आप ही का घर में है, ब्राह्मण भी है क्षत्रिय भी है। और एक तीसरी लड़की है तो उसका चिंतन लगा हुआ है, पैसा खर्च होगा, मम्मी मेरा इतना कमाती है, पिताजी हमारे ऐसे ही हैं, या पिताजी कमा करके ले आते हैं, कैसे होगा, घर का खर्चा चलेगा। वो जब ये सब सोचती रहती है तो वैश्य है। वो वैश्य है। वो जो है आप ही का घर में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है और शूद्र भी है। तो ब्राह्मण समझ में आ गया, उसको कोई मतलब नहीं है घर में क्या हो रहा है, किधर से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है। वो अपना जो है चिंतन में लगी रहती है हमेशा जो है। पढ़ाई भी कर लेगी, थोड़ा बहुत हुआ हुआ, नहीं हुआ तो भी, लेकिन उसका प्रेम रहेगा, प्रभु में रहेगा जो है। तो वो ब्राह्मण हो गई। और एक जो है बराबर देखती रहेगी। वो 2 रोटी खाई है तो मैं भी, मेरे को 6 रोटियां हैं तो सबको एक एक मिलेगा, आधा मिलेगा। वो मानेगी नहीं जो है, बोलेगी कि मैं चाहे खाऊं चाहे नहीं खाऊं, मैं फेंक दूंगी, तुम्हें नहीं दूंगी जो है। वो क्षत्रिय है, पहचान लेना अपने घर में। तो ब्राह्मण समझ में आ गया, क्षत्रिय समझ में आ गया। और वैश्य है, वो लड़की बोलेगी भाई खर्चा थोड़ा संभाल करके करो, ज्यादा हो रहा है, मत फेंको, जो है नुकसान मत करो, घर का हिसाब में रखो, इसी में हमको घर चलाना है। वो उसका जो चिंतन करती है वो वैश्य है।
और एक जो है आप ही का घर में शूद्र भी है। वो लड़की जो है, मम्मी ने खाना खाया नहीं खाया, पिताजी खाया कि नहीं खाया, वो बहन खाई कि नहीं खाई, सबको हुआ कि नहीं हुआ, वो सबको देखती है। 5 रोटी है वो भी नहीं खाई है, वो भी नहीं खाई है, आधे ही खा लेगी, लेकिन वो सबका सेवा करती है। सबका कपड़ा हिसाब से रख देगी, प्रेस करके रख देगी, वो सब सेवा करती है। वो शूद्र है। अब आप विचार करके बताओ कि ब्राह्मण आपके लिए अच्छी है, या जो है क्षत्रिय अच्छी है, या वैश्य अच्छी है, या शूद्र अच्छी है? तो आप बोलोगे कि नहीं, मेरी यही बेटी बहुत सेवा करती है। जो है क्लियर हो गया? तो शूद्र का मतलब ये नहीं होता है जो संसार आपको समझा रहा है। आप ही की बेटी उस सबका ख्याल रखती है। आपके चारों बेटियों, तीनों बेटियों, बेटा सबका ख्याल रखती है। वो खाना नहीं खाएगी जब तक उसके सब लोग खाना नहीं खा लेंगे। आप ही के घर में जो है ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है और शूद्र भी है। अब जो आपकी क्षत्रिय बेटी है उसको जो है देश की सीमा पर भेज दोगे तो लड़ेगी वो लड़ेगी और ब्राह्मण वाले को भेज दोगे तो वो अपना टाइम पास करके आ जाएगी, गोली नहीं चलाएगी। वो गोली नहीं चलाएगी। और यदि वैश्य वाले को जो है भेज दोगे तो वो भी गोली नहीं चलाएगी वहां। अरे बोलेगी हथियार कम खर्चा करो, जो है देश का जा रहा है जो है। और यदि शूद्र को वहां भेज दिया तो बोलेगी अरे नहीं मत मारो, उसका भी जीव है, हमारा भी जीव है। तो उसी लिए जो है अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले को क्षत्रिय कहा गया है। वो जो है नहीं लड़ पाएगी। तो आप भेद को समझो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। मुगल पठान नहीं, सैयद सिखावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। मुगल पठान नहीं, सैयद से खावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष महेशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा,
अमर वही देशवा। तो आपका देश में जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, चेतना का कोई जाति नहीं होती है। ये तो आपकी जो है कर्म स्वभाव से जो है ये जाति जो है, जाति का मतलब जाति नहीं है, ज्ञाति शब्द है। वो जो आपकी जो है जो ब्राह्मण बेटी है वह जो है मैं क्या हूं ये क्या है उसका चिंतन करती रहती है हमेशा। कोई भी काम करके आएगी, अरे वो जो है प्रभु में ही रहती है वो। अभी बोलो जो है, और दूसरी वाली जो क्षत्रिय है वो उसका दिमाग 24 घंटा इसी में रहता है। किसके इसके 3 पेंसिल है तो मेरे पास है कि नहीं है वो मानेगी नहीं वो, क्योंकि वो क्षत्रिय सबको न्याय जो है वो दिला करके रहेगी वो। तो ब्राह्मण भी जरूरी है, और जो है क्षत्रिय भी जरूरी है, और वैश्य भी जरूरी है, और शूद्र भी जरूरी है। बिना किसी के चारों के काम ही नहीं चलेगा। इस संसार की बात मैं कर रहा हूं मैं। बोला नहीं मेरी बेटी तो जो है तीनों क्षत्रिय है, तो अब क्या करोगे भाई। अब ये तो जो है ऐसा भी होता है, जब तीनों क्षत्रिय हो जाएंगी तो लड़ाई झगड़ा होगा जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, भेद को बूझो जो है। तो ये तो चीज आप समझो, लेकिन आप भेद बूझो तो ये सब इस संसार में है, उस संसार में है नहीं ये सब जो है। तो उस संसार में क्या है, तो उस संसार में आनंद 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 और सच्चिदानंद है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा। जोगी जंगमा नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अइला जहाँ से अइला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा। दुर्वासा ऋषि की जो है अब भारत में पता करना पड़ेगा कहाँ रह रहे थे वो स्थान को जो है पर्यटन केंद्र बनाना पड़ेगा। ऐसा कथा आती है कि दुर्वासा ऋषि के आश्रम के एरिया में कहीं भी जाने से यदि आपके मन में थोड़ा भी होगा गलत आपने सोचा तो दुर्वासा ऋषि श्राप दे देते थे। इसीलिए जो है उनके आश्रम से लोग दूर दूर रहते थे जो है। इतना बड़े वो जो है खतरनाक थे वो। आपके मन में जो है उनका क्षेत्र था, एक जो है उनका एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र के अंदर में कहीं से भी कोई कुछ जो है सोचा तो वो श्राप दे देते थे। ऐसा कथा आती है। इसीलिए जो है लोग बोलते थे ये दुर्वासा ऋषि का आश्रम है, दूर दूर ही रहो जो है, यहां नजदीक नहीं जाना। उनका एक क्षेत्र होता है, जैसे यूपी का क्षेत्र है, यहां से यहां तक यूपी है,
और यदि कुछ गड़बड़ किया तो जोगी जी बैठे हुए हैं, बुलडोजर चला देंगे, मरवा देंगे। ऐसा कहता है ये संसार जो है, पूरा जो है सभी स्टेट यही कहते हैं कि प्रधान ये मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए। उनका एक क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र में नहीं जाएंगे। वैसे देखो, मेरा कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको प्रकृति में उदाहरण के रूप में आपको ले आता हूं। चाहे कोई भी राजा बने, हम लोग क्या करना है जो है, हम लोगों को तो गुरु के चरण में रहना है। लेकिन जो संसार में सुनाई देता है, त जोगी जंगा नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ वसियला अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहाँ वसियला हो। तो कबीर साहब यह कह रहे हैं कि वहां ये लोग नहीं पहुंचे, क्योंकि वहां काम ही नहीं है उनका। जोगी जंगा नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ वसियला हो अमर वही देसवा, अमर वही देसवा। आए सदगुरु की जो है प्यारे प्यारे हर्षवर्धनी, सभी के अंदर में ब्राह्मण भी रहता है, क्षत्रिय भी रहता है, वैश्य भी रहता है और शूद्र भी रहता है। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। आप ये नहीं सोचना जो आपकी चारों बेटियां हैं तो उसमें जो है थोड़ा ब्राह्मण भी रहता है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उस तो चारों रहते हैं, लेकिन एक में ब्राह्मण तत्व ज्यादा रहता है और दूसरे में क्षत्रिय तत्व ज्यादा रहता है और तीसरे में वैश्य जो है ज्यादा रहता है और चौथे में जो है शूद्र वाला गुण ज्यादा रहता है, सेवा वाला गुण ज्यादा रहता है। इसीलिए ऐसा होता है ये। तो अभी आपको समझ में आ गया, ब्राह्मण समझ में आ गया, क्षत्रिय समझ में आ गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। ये जो है ये हम लोगों ने बना दिया, हम लोगों ने बना दिया कि नहीं ये जाति है ब्राह्मण। ऐसा नहीं है। ब्राह्मण के घर में भी जो है क्षत्रिय पैदा हो सकता है और क्षत्रिय के घर में भी जो है शूद्र पैदा। शूद्र का मतलब जो संसार उसको गलत दृष्टि से देखता है। ये संसार जो है ना आपको उल्टा सिखाता है। शूद्र के घर में भी ब्राह्मण पैदा हो सकता है। आप जो है अब बहुत सारे आपको भेद को समझना है। रामायण की जो रचना की है कौन थे? शूद्र ही थे। ये जाति पाति ये लोग फैलाया है। ये सब जो है अंग्रेजों ने फैलाया पूरा। ये सब अंग्रेजों ने फैलाया। फिर जो है कुछ मुसलमानों ने फैलाया। जो है जो आए थे वो कौन कौन से जो है आबर बाबर और कौन कौन आए थे जो है इन लोगों ने फैलाया। किस लिए? कि आपको तोड़ करके जो है यहाँ का धन संपदा जो है लूटना है। सबसे भिखारी यही सब चोर हैं। ये अमेरिका चोर है, इंग्लैंड चोर है, जर्मनी चोर है, फ्रांस चोर है जो है। बोला नहीं आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अरे आपका सोना का दरवाजा जो है सोमनाथ का मंदिर का जो है चुरा करके ही तो ले गया वो। अंग्रेज कहता है कि नहीं हम लोग जो है ना अपना बलपूर्वक लाए हैं, जीत करके लाए हैं, जीत करके लाए हैं बोलता है वो। जितना बदमाशी चोरी बेईमानी यही लोग किया है। भारत सोने की चिड़िया थी, आज भी है। आप खाली जो है केवल आप 10-15 साल जो है आप सुधर जाओ। आप 10-15 साल सुधर जाओ। भारत जो है नंबर 1
था, है और हो करके रहेगा। अमेरिका तो 1 मिनट में जो है ना पलट जाएगा जो है। बस आप सुधर जाओ। हम कोई नहीं है, हम पूरे भारतीय हैं। वहां कोई संत महात्मा नहीं पैदा हुए हैं। जितने भी संत महात्मा हैं, जितनी भी कहानियां हैं, वो सब भारत में है। जितनी आत्महत्या अमेरिका में होती है, उतनी भारत में नहीं होता। बहुत सारे वेद की बातें हैं। अब चलो, अब गुरु के चरण में चलो, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये सब नहीं है। ये तो हम आपको बूझने के लिए ले आते हैं। तो जहाँ से अला हो, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा। जहाँ से अला हो, अमार वही देशवा। तो जोगी जांगा नहीं, मुनि दूर वसावा। जहाँ से अला अमार वही देशवा, अमार वही देशवा। जहाँ से अला हो, अमार वही देशवा। तो जोगी जांगा नहीं, मुनि दूर वसावा। जहाँ से अला हो, अमार वही देशवा। तो जो है वहां जो है जोगी जंगम ऋषि मुनि ये लोग नहीं पहुंचा। ये लोग इसी संसार में घूम रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कबीर साहब की वाणी है, वो बता रही है। जितना मेरे समझ में आता है मैं उतना ही बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं सही है। विचार करना आपका काम है। जो है संत कह रहे हैं, इसी शरीर में ही है, इसी शरीर में ही है प्रभु जो है, वो ढूंढना आपका काम है जो है। आगे क्या कह रहे हैं? तो आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा। जहाँ से अला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आदि आयंत नहीं, काल कलेशवा। जहाँ से अला, जहाँ से अला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अला तो आदि आयंत नहीं, काल कलेशवा। जहाँ से अला अमर वही देशवा। तो चेतन देश में आदि अंत नहीं होता है। वहां काल कलेश नहीं जाता है, वहां जन्म मृत्यु नहीं होता है। आदि आयंत नहीं, काल कलेशवा। जहाँ से अला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं, काल कलेशवा। जहाँ से अला अमर वही देशवा। एक संत है, वो बेचारे बड़े परेशान। बोला नहीं, वो बाबा बागेश्वर धाम जो है वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। स्वामी जी में कौन है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्त्री। अब स्वामी जी का पूजा कर रहे हैं और वहां पहुंच गए प्रकृति में जो है। आप बताओ। बोला नहीं, वो तो जा करके आपका मन का बात पढ़ लेते हैं जो है। तो व्यंगम योग में कौन है ऐसा, आप बता दो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थिनी। स्वामी जी क्या कहते हैं?
मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, ए जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जागा तन को। ये सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं जो है वहां तो जाने से ऐसा हो जाता है, स्वामी जी में तो कौन बता रहा है जो है। अरे मैं बोला वहां तो दुख सुख दूर करने के लिए बताया जा रहा है, और स्वामी जी तो कह रहे हैं कि दुख सुख है ही नहीं, आप अपना स्वरूप में स्थिर हो जाओ। तो उनका ज्ञान बड़ा है कि ये ज्ञान बड़ा है? तो चुप हो गए, चुप हो गए जो है। वो बोल रहे हैं कि वहां जाने से वो पर्ची लिख देते हैं। आपका भी अंगम योग में कहाँ पर्ची लिखता है? वो तो कुछ बताते ही नहीं है जो है, उपदेष्टा लोग कुछ नहीं बताते हैं। अरे मैं बोला कि स्वामी जी उसके आगे भी बता रहे हैं ना, स्वामी जी उसके आगे भी बता रहे हैं। मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जागा तन कोय। तो वो तो संसार का दुख सुख को दूर करते हैं, और यहां स्वामी जी बता रहे हैं कि दुख सुख है यही नहीं है, आप स्थिर हो जाओ। तो वो तो वहां का उपाय वहां का उपाय बताते हैं। तो आपको लग रहा है तो आप चले जाइए, आप चले जाइए वहां पर जो है, और जो है क्योंकि आपको दुख सुख है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। जब आप इस शरीर से बाहर निकल जाओगे तो क्या करेगा आपका माता पिता भाई बहन, क्या करेगा? तो स्वामी जी तो ये बात बता रहे हैं, जीतो मन अरु पावन को, पर पुरुषारथ अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबली। वो मुक्त होने का रास्ता नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं दुख दूर करने का। तो दुख सुख है यही नहीं है, तो आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। ज्यादा भरम जाल में नहीं पड़ना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारानिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये खराब है ये अच्छे है। विहंगम युग जो है सभी संतों का, महात्माओं का, योगीश्वरों का जो है आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज ने जो है बहुत से वाणियों में कहा है। देखो ज्ञान की कई अवस्थाएं हैं, ज्ञान की बहुत सारी अवस्थाएं हैं जो है। तो विहंगम योग में जो है चीजें को थोड़ा समझना पड़ेगा।
विहंगम योग जो है कहां से शुरू होता है? सांस की गति को बंद करो, जीतो। विहंगम योग यहां से शुरू हो रहा है। बाकी आपको पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि जो है आपको संसार को बूझने के लिए, समझने के लिए है। विहंगम योग यहां से शुरू हो रहा है। अब चलो उसी भजन में, आदि आयंत नहीं कालह कलेशवा जाहवसियल अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जाहवसियल। तो आदि आयंत नहीं कालह कलेशवा जाहवसियल अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा। जहाँ से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा। तो स्वामी जी जो है आपको परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं, वो भी जीते जी प्रभु से मिलाने का काम करते हैं। आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए वो सब नहीं बताते हैं, वो तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। बोला नहीं कैसे बढ़ जाएगा? अरे कबीर साहब की वाणी है, चारों फल गुरु चरण में चाहयामित फल आय। सदगुरु जनर छाकरी सर्वठा मुझस आय। तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष आप जिस दिन से जो है सदगुरु भक्ति में लग जाते हो, उसी समय से धन तुम्हारे घर में बढ़ने लगता है। आप नहीं, मतलब देखो, आप पहले भाव शुभ रखो, सेवा भाव रखो, तब तो अपने आप हो जाएगा। ये जो है सिद्ध दोहे हैं, ये आपका जो है, यदि आप डेली जो है 15 मिनट 20 मिनट जो है गुरु का चरण में बैठोगे, कभी आप परेशानी में फंस ही नहीं सकते हो, कभी आप परेशानी में फंस ही नहीं सकते हो। अंतर मुख सुरति भई मोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्नाया चादित बाप। तो बल छाया प्रभु से मिले पूर्ण काम सब, परारंभ प्रभु से करे गति आध्यात्मिक। तो यहां पर देखो, इस संसार में बहुत सारे पंथ चल रहे हैं, लेकिन विहंगम योग जो है वहां से चालू होता है, जीत मनयरु पवन को पर पुरुषारथई, अधन्य धन्य सोई हंस है भक्ति मुक्ति सबली। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहार्दिनी। विहंगम योग में भी जो है मेला कहीं और लगाया जाता है और झमेला कहीं और लगाया जाता है।
और जो है ज्ञान कहीं और है। सदगुरु बहुत चालाक है, सदगुरु बहुत चालाक है। जितना मैं सोचता हूं या सोचूंगा उससे अनंत गुना है। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। मैं जितना कहता हूं उतना सही नहीं है। आप चक्कर में नहीं फंस जाना कि जो मैं बता रहा हूं वही सही है। उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। अब चलो उसी भजन में, तो जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आदि आयंत नहीं कालह कलेसावा, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो साहेब कबीर ले अली संदिसावा, सारे शब्द गही चलू वही देसावा। तो सार शब्द को गा लो और उस देश में चल चलो। और आप सार शब्द को गाते नहीं हो और फिर बोलोगे कि नहीं हमको तो उपदेश ही नहीं हुआ है। अब सार शब्द का अब एक है तो परेशान है, बोला नहीं आप ही उपदेश कर दीजिए। अरे मैं बोला हम लोग रिटायर हो गया जो है हम लोग उपदेश नहीं कर पाएंगे। हम लोग उपदेष्टा नहीं मिला है। बोल रहे हैं कि नहीं आपका बात समझ में आता है। तो मैं बोला समझ लीजिए बस जो है। बोला नहीं जो है आप पढ़ाइए आकर के। अरे मैं बोला बताओ, अब मैं जो है इंटर में प्राइमरी स्कूल में जा करके पढ़ाऊंगा तो कोई हमारा बात मानेगा? बच्चे ही नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है, हमको अधिकार नहीं मिला है। अब 60 साल के बाद सब रिटायरमेंट कर देता है, भर्ती भी नहीं हो पाएंगे जो है। अब हम लोग उपदेष्टा नहीं बन पाएंगे और जरूरत भी नहीं है। अब हम लोग जाएंगे कहीं नौकरी लेने के लिए कि भाई हम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो बोलेगा नहीं आपका 60 साल हो गया आप आउट जो है। बहुत लड़के हैं पढ़ाने वाले जो है, तो वो लोग पढ़ाएंगे ना। बोला नहीं वो पढ़ाते हैं तो जो है समझ में नहीं आता है, और आप जो पढ़ाते हैं वो समझ में आ जाता है। तो आप वहां से कर लो और फ्री वाला ट्यूशन यहां से ले लो, नाम वहां लिखवा लो और वहां पढ़ते रहो जो है। आप जो है ना आप खुद ही बताओ, हम जा करके स्कूल में पढ़ाएंगे तो बच्चे हमारी बात मानेंगे? कोई नहीं मानेगा। अरे बोलेगा ये तो ऐसे ही है, टीचर नहीं ये ऐसे ही टीचर नहीं है वो। और जो चालाक होगा वो थोड़ा बहुत अपना बुझ जाएगा और आधे से अधिक सारे भाग जाएंगे। बोलेगा इसका बात नहीं मानना, इसके तो पास भी होना मुश्किल हो जाएगा। ये टीचर नहीं है ना, तो ये कॉपी जांचेगा ना, ये नंबर देगा, ये तो कुछ नहीं है जो है। तो हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग जो है बस इतना ही जितना है आपको बता देगा। यहाँ प्राइमरी स्कूल है, यहाँ इंटर का है, यहाँ बीए का है, यहाँ वकालत का है। अब आपको पढ़ना आपका काम है। तो साहेब कबीर ले अली संदिसावा, सारे शब्द गही चलू वही देसावा। जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी भेद को बूझो जो है। जो मास्टर पढ़ाता है, बहुत से सारे मास्टर मतलब वो उनको नौकरी नहीं मिला, मास्टर का उनको पद नहीं मिला, वो परीक्षा में पास नहीं हुए, लेकिन बढ़िया बढ़िया गाइड बना देता है वो लोग जो है। बढ़िया बढ़िया गाइड बना देता है, लड़के उससे पढ़ करके पास हो जाते हैं। तो वैसे ही आपको पढ़ना आपका काम है। वो सारा भेद जो है गुरु के चरण में है। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो,
गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार का ज्ञान वहीं तक रहता है और उसके बाद भूल जाता है। देखो मैं बिल्कुल होश हवास में मैं बोल रहा हूं। इस संसार में जो है सबसे कठिन परीक्षा जो है किसकी होती है? आईएएस अफसर की होती है। एक परीक्षा होगा, फिर परीक्षा होगा, उसके बाद से इंटरव्यू होगा, 3-4 परीक्षा पढ़नी पड़ती है, कोचिंग पढ़नी पड़ती है। और उस कोचिंग वाले को जो बहुत बड़ा जो है नंबर पाया है, उसको पकड़ करके ले आओ और बोलो भाई चलो हाई स्कूल का परीक्षा में तुम जो है ना उसको बैठा दो, पास नहीं होगा। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। उस लड़का को, चाहे उस अधिकारी को, या उस बहुत बड़े पोस्ट पर जो बैठा हुआ है, जनरल है, मेजर जनरल है और क्या क्या है, क्योंकि वो तो पास कर चुका है। लेकिन उसको बोलो भैया चलो इधर तुम जो है 3 घंटा में इतना प्रश्न हल कर दो, तो नहीं कर पाएगा। मैं गारंटी देता हूं हजारों लाखों में करोड़ों में कोई एक होगा तो होगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। बोला नहीं पहले तो हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो सब तो भूल गया। तो इस संसार का ज्ञान ऐसी ही है, अभी पढ़ोगे भूल जाएगा। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, एमबीबीएस है, एमडी हैं, उनको दोबारा परीक्षा में बैठा दो कि चलो भाई मेडिकल का परीक्षा हो रहा है, पास नहीं कर पाएगा। ये मेरी गारंटी है 99.99%। क्योंकि जब वो काम करता रहता है तो उसको याद रहता है, उसके बाद से खत्म हो जाता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान जो है ये बराबर रहता है। मन जो है आपका वही ढूंढ रहा है, उसी आनंद को ढूंढ रहा है जिसको आप भूख चुके हो। आप कोई नई चीज नहीं ढूंढ रहे हो। सदाफल देव जी महाराज कोई नई चीज नहीं ला रहे हैं, आपके ही शरीर में है और उसी को बूझना है। और वो बूझने के लिए मन को जो है जीतना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। चूंकि सत्संग की बात आती है, मैं बहुत से बातें जो है आपको मन को अच्छा नहीं लगेगा, संसार को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं पूरे संसार से माफी मांगता हूं। जो हमारे समझ में आता है, जितना हमारी समझ है, मैं उतना ही बताता हूं आपको, क्योंकि ज्ञान अनंत है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।